हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अब पहले से बहुत आराम है। नाउ आई एम फीलिंग वेरी गुड, परफेक्ट, बेटर। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मैम आप कैसे हो, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब भी अच्छे होंगे। अपना अपना ख्याल रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जितने भी नए सब्सक्राइबर्स इस चैनल से जुड़े हैं आप सभी को बता दूं, ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है। राइट साइड में हमेशा आपकी एनर्जी होगी, लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की। अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या एनर्जीज हैं इस वक्त। सो ये है गाइज आपकी एनर्जी, ये है आपके पर्सन की एनर्जी। आपकी तरफ पहला कार्ड है आज के दिन में 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, King of Wands, 5 of Cups, 7 of Cups, Tower, Queen of Wands। आज का दिन मेरे व्यूवर्स के लिए फाइव टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कपल आया हुआ है। वार्निंग है। सबसे पहली चीज़, जितने भी कपल्स हैं चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, आज के दिन झगड़ा हो सकता है या फिर आप दोनों के बीच में कोई इंटरफेयर कर सकता है। बिकॉज यहाँ कपल के बीच में 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, कोई इमोशनल कन्वर्सेशन, कोई कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी एनर्जी है। कोई आपको अलग करना चाह रहा है, डिटैचमेंट की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ फाइनेंशियल लॉसेस एंड डिटैचमेंट दोनों को दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं या तो आप फिनेंशियली परेशान हैं या तो फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बिकॉज वी हैव गॉट टावर, ठीक है। कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है, किसी भी तरीके से जैसे आप दोनों को अलग करने की कोशिश की जाएगी, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। दे आर प्लानिंग फॉर दिस। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ प्लानिंग कार्ड। सो इस चीज़ का आपको आज के दिन बहुत ध्यान देना है। अगर आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो कोई ऐसा कर नहीं सकता, उसमें सफल हो नहीं सकता। बट कहीं भी अगर आप दोनों के मन में कोई कुछ डाल दे और आप दोनों का बॉन्ड कमज़ोर है तो यहाँ टावर मोमेंट है, जैसे भड़काने की एनर्जी है। आप अगर मैरिड कपल हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में, अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो आपकी लव लाइफ में किसी थर्ड पर्सन के कारण बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस दिख रही है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगर आप सिंगल हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप किसी व्यक्ति को नहीं पसंद कर रहे हैं लेकिन आपकी ज़बरदस्ती उससे शादी करने की बात की जाए, या आपको ज़बरदस्ती ऐसे लोगों से मिलने के लिए कहा जाए जिनको आप पहले ही अपने मन में ये कह चुके हैं भैया इनके साथ शादी नहीं करनी, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं और आपको कोई पसंद है ऑलरेडी, हो सकता है उसके और आपके बीच में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपको फील हो सकता है ना हो, बट आपको फील हो अंदर से कि यार कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ जाएगा या कोई और तो नहीं आ जाएगी। जब कोई इंसान सिंगल होता है ना तो वो अगर किसी को अपने मन में जगह दे चुका होता है या दिल में जगह दे चुका होता है तो उसको बहुत टेंशन होती है जब उस व्यक्ति के लाइफ में कोई और इंटर करे, तो चाहे वो दोस्ती क्यों ना हो, फिर सामने वाले को बहुत परेशानी होने लगती है कि यार मैंने तो उसको कुछ कहा नहीं, उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया या कोई और आ गई तो मेरा क्या होगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स, थोड़ा सा इमोशनल टर्बुलेंस, थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल आज के दिन दिख रहा है। प्लस आज के दिन मूवमेंट है, वन प्लेस टू अनदर, मूवमेंट की एनर्जी है। थोड़ा आपको ये भी ध्यान देना है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें किसी भी मुद्दे पर। करियर वाइज आज का दिन साइलेंट है, स्लो है। जो भी आप कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ लोगों को ऐसी खबर मिल सकती है, जहाँ भी आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, ऐसी कोई खबर मिल जाए जिससे आपको लगे कि यार कहीं लॉस ना हो जाए किसी पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स लॉस को दर्शा रहा है, फिनेंशियल लॉस को। तो अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कुछ भी, मतलब अपना एक बैकअप लेकर चलिए।
ऐसी सिचुएशन आ सकती है, बिकॉज यहाँ पर जैसे आपके ऑफिस में कोई ऐसी बात चले कि यार स्टाफ कट कर सकते हैं, है ना, कॉस्ट कटिंग है, तो इस तरह, या रिसेशन आने के चांसेस। तो 2026 की जो अनएक्सपेक्टेड मैंने डाली थी उसको एक बार देख लेना, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी, पूरी एनालिसिस की थी, पूरे जितने भी प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से मैंने अनएक्सपेक्टेड बनाई थी। तो 2026 की जो अनएक्सपेक्टेड थी पूरे साल की, एक बार उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक बड़ा रिसेशन आने के चांसेस हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, फिनेंशियली अपने आप को एक मजबूत तरफ रखिए, बैकअप लेकर चलिए, ठीक है। हेल्थ वाइज आज के दिन सिर्फ स्ट्रेस है और कोई टेंशन नहीं है। स्ट्रेस के कारण ही कोई टेंशन हो सकती है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि आज का दिन जनरल डेज से थोड़ा सा हैवी है। कन्फ्यूजन से बचना है, गुस्से से बचना है, इंटरफेरेंस में अपने बॉन्ड को मजबूत रखना है और अपना एक फिनेंशियल बैकअप लेकर चलना है। ये 4 पॉइंट्स याद रखिएगा। आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव द चैरियट, द फूल, 2 मेजर अरकाना, तीसरा भी मेजर अरकाना, हेरोफेंट। काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं आज के दिन में आपके पर्सन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी है द लवर्स, काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड है। सो यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पार्टनर की बिल्कुल आपसे ऑपोजिट है। आप जितना ही ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आप लोगों से परेशान हैं, लोगों की स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये फ्री माइंडसेट से, और ये बहुत अच्छा है। अगर एक बंदा जोड़ी में स्ट्रेस ले और दूसरा बंदा चिल करे तो ये बहुत अच्छी जोड़ी है। ऐसी ही जोड़ी होनी चाहिए कि दोनों लोग टेंशन लेके बैठेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ आप टेंशन ले रहे हो और इनको कोई टेंशन नहीं है, ये अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स, करियर वाइज इनके लिए आज बहुत अच्छा दिन है। इनको हो सकता है कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कोई बड़ी डील हो जाए, या इनको फाइनेंशियली काफ़ी साउंड हो। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने एक बैकअप रखा हुआ है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर ये थोड़ा जगल भी कर रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं ये खुशी है कि मेरी लाइफ में फिनेंशियली अगर थोड़ा बहुत अनसाउंड भी हैं तो लव लाइफ में बड़े साउंड है। देखिए, इंसान की लाइफ में अगर रिश्ते मजबूत होते हैं ना तो पैसे आते जाते रहते हैं। पैसे जो लक्ष्मी होती हैं वो चंचला होती हैं, ठीक है। लक्ष्मी कभी किसी एक के पास ठहर के नहीं रहती, आती जाती रहती हैं, फ्लो में रहती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पैसे को इकट्ठा मत करो, वो निकल जाएगा किसी न किसी तरीके से। जब आप बहुत पैसे इकट्ठा कर लेते हैं ना, कोई बड़ा खर्च आ जाता है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, इकट्ठे 10 लाख रुपए निकल गए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसलिए पैसे का फ्लो मेंटेन रखना चाहिए। पैसा आ रहा है और जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। पैसा आ ही नहीं रहा है तो जाएगा कैसे, ये भी गलत बात है। और पैसा आ रहा है और जा नहीं रहा है तो ये भी गलत बात है। पैसा आना भी चाहिए और जाना भी चाहिए, और जाना वहाँ चाहिए जहाँ आपका बेनिफिट हो रहा हो। आप सेल्फ लव की एनर्जी में होने चाहिए कि अपने ऊपर खर्च करो, इन्वेस्ट करो, खरीदो, सामान खरीदो, सजाओ खुद को। शुक्र मजबूत होता है। खुद को एकदम कुछ नहीं पहना, हम तो कुछ नहीं पहनते, हम तो इतना कमाते, हम तो कुछ क्यों नहीं पहनते भाई, पहनो, किसने रोका है। खर्च करो अपने ऊपर, शुक्र को और मजबूत करो। जो चीज़ आप मजबूत करोगे, अब जैसे जुपिटर को मजबूत करना है तो अपने पति का, अपने पिता का सम्मान करो, है कि नहीं। गुरुजनों का सम्मान करो, केसर का टीका लगाओ, जुपिटर मजबूत होगा। पढ़ो लिखो, ज्ञान वाली चीज़ें, ज्ञान दो, ज्ञान लो, ज्ञान लोगे तो दोगे, तो जुपिटर ऐसे मजबूत होगा। अब कह लो कोई रत्न पहनने से जुपिटर मजबूत हो जाए, होता होगा, वो भी होता होगा, लेकिन बाकी प्रैक्टिकल चीज़ें देखो ना। गुरु को क्या अच्छा लगेगा अगर आप देवगुरु बृहस्पति बन के बैठे हो, देवगुरु बृहस्पति बन के बैठे हो और सामने वाला कह रहा है कि हमने उनका रत्न पहन लिया, अब हमारे ऊपर कृपा करिए, तो वो ये कहेंगे कि बेटा थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा ज्ञान ले ले, थोड़ा ज्ञान दे दे, गुरु वाला काम कर, मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ चल मेरा चेला कुछ अच्छा कर रहा है कि नहीं। तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहिए। सिर्फ ब्रेसलेट पहन लेने से या सिर्फ कुछ धारण कर लेने से अगर सारी चीज़ें अच्छी हो जाती तो सब लाद लेती, सबसे पहले तो मैं ही लाद लेती है कि नहीं। ये सब नहीं होता है। तो सारी चीज़ें लॉजिकली प्रैक्टिकली लेकर चलना चाहिए। आपके पार्टनर बड़े प्रैक्टिकल हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पे प्रेम को भी बहुत ज़्यादा एक तरह से इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं। अगर आपसे नो कांटेक्ट में भी है ना, तो इन्हें पता है कि मेरा बंदा या मेरी बंदी लॉयल है, मेरा बंदा डेडिकेटेड है, मैं दुनिया जीत लूँगी या दुनिया जीत लूँगा। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। प्लस शादी को लेकर भी कुछ बड़े स्टेप्स आपके पर्सन ले रहे हैं या ले रही हैं।
जैसे इन्होंने कोई जंग जीत ली हो, बड़े हैप्पी लग रहे हैं, नज़र ना लगे, टच वुड ऐसे ही रहे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपके पार्टनर की तरफ से। कौन याद कर रहा है? मुझे हिचकी आ रही है। कौन याद कर रहा है भाई? आप लोग याद कर रहे थे? लेट हो गया ना आज मुझे, इसलिए आप लोग याद कर रहे होंगे। डांटना नहीं, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। कई लोग कह रहे थे मैम आप आना नहीं, रेस्ट करो। मैं रेस्ट करी हूँ, कल बहुत बढ़िया रेस्ट की हूँ। लव यू ऑल, मिलते हैं। और अभी इसके बाद जो बड़ी रीडिंग आएगी वो एस्ट्रो पे आएगी, और एस्ट्रो पे हम डालेंगे कैंडल वैक्स, ठीक है ना? कैंडल वैक्स या अल्फ़ाबेट, दोनों में से बता दो। 15 मिनट 20 मिनट के अंदर जितने कमेंट्स आएंगे उनके हिसाब से मैं जज करूँगी, और फिर फटाक से एस्ट्रो पे रीडिंग करेंगे, करंट एनर्जी अपडेट। मिलते हैं गाइस, टेक केयर, बाय बाय।